आपको साथ नहीं मिला? देखिए, एक चीज हमको सबसे महत्वपूर्ण है, जो परिवर्तन आया है तो मिथिलेश जामनी ने बिल्कुल सही कहा पंकज जी कि लोकतंत्र को मजबूती, एक जो मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया में गया है, ये बड़ी बात है। देखिए, मोदी एरा के अंदर आपको दो परिवर्तन सबसे बड़े वहां देखने को मिलेंगे। एक जमाना था जब कश्मीर के अंदर 20-25% वोटिंग होती थी और लगातार दूसरी तीसरी बार अभी हमारे कश्मीर की वोटिंग परसेंटेज है वो 65 के आसपास रही है। पिछले चुनाव में भी लगभग यही थी और इस चुनाव में भी 65% के आसपास गई है। तो मेरे को लगता और बड़ी खबर इस बीच में, कठुआ की बसोहाली सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार की जीत दर्ज हो चुकी है। पहली जीत है ये। बांदीपुरा के गुरेज सीट से एनसी के जरिए जीते हैं और एनसी के नजीर अहमद जीते हैं बांदीपुरा की गुरेज सीट से। जम्मू कश्मीर में रुझानों में बीजेपी 27 सीटों पर आगे है, ये टैली आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रुझानों में इंडिया गठबंधन 49 सीटों पर आगे है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। और राजन लगातार जुड़े हुए। राजन, कहीं ना कहीं दर्शन कुमार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। टफ कॉम्पिटिशन था यहाँ पे और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। राजन, मुझे याद है कांग्रेस के नेता बिल्कुल आपने सही कहा कि बसोली की एक सीट है जिसमें कि जो लीड है वो इतनी ज्यादा है कि अब उनकी जीत लगभग जो है वो तय है। और ऐसे में दूसरी सीट बिलावर भी है जहां पे 12,000 की जो है लीड बीजेपी को मिली है। ऐसे जैसे जम्मू रीजन में कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें बीजेपी इस वक्त काफी अच्छी लीड में है। हाँ, एक जो झटका दो झटके जो है जम्मू रीजन में लगे हैं बीजेपी को। एक तो उनके जो जेके जो यहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना वो काफी पीछे हैं। नौशहरा सीट से उन्होंने कंटेस्ट किया, वो पीछे हैं। और दूसरी बात, सुनील शर्मा जो कि पाडर नागसैनी एक किश्तवाड़ का इलाका है वहां से कैंडिडेट हैं, वो पीछे हैं। तो ये दो जो है बड़े झटके हैं बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के मैक्सिमम जो है, लेकिन रविंद्र रैना को हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी न्यूज 18 ने, जब वो यज्ञ करते हुए नजर आए थे और दो स्टेटमेंट रविंद्र रैना के इस बीच में आ गए। उन्होंने कहा 35 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर आएंगे। कहीं ये पहले स्टेटमेंट देना भारी तो नहीं पड़ जाएगा? अच्छा देखिए, जो ईवीएम में जो है वोट्स बंद हो चुके थे और मैं बताऊंगा कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो लगभग कहीं ना कहीं 35 के आसपास, जैसे वो 5 नॉमिनेटेड एमएलए मैंने आपको कहा वो भी साथ में, वो आप साथ में गिनिए तो कहीं ना कहीं वो मिला के जो है बीजेपी का आंकड़ा होगा कि हम 35 तक पहुंचे। और उनकी निगाह होगी लगभग 11 जो अन्य हैं, 11 अन्य जो है वो एक किंग मेकर का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं बीजेपी के लिए। अगर 11 उनके साथ आ जाते हैं जो अन्य हैं तो वापस जो 46 का आंकड़ा है वो बीजेपी को मिल जाता है। ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि किसी तरह 35-36 तक पहुंचा जाए। उसके बाद अन्य जो हैं जो पार्टियों के हैं जिसमें निर्दलीय हैं वो सबको साथ मिला के जो है हुकूमत यहाँ पे बनाई जाए। राजन, जाहिर तौर पर इसीलिए बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर पर नजर है, चूंकि वो 5 जो सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं जो उपराज्यपाल की तरफ से डिसाइड की जाएंगी कि किसको आगे लाया जाए, वो यहाँ पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैसे 90 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 46 जो है बहुमत का आंकड़ा बनता है, लेकिन जब 5 आपकी जुड़ जाती है तो 48 का आंकड़ा बनता है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही न्यूज 18 लगातार सुबह 8 बजे से जब से पोस्टर